दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे है ना, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी रहते हैं, वह यदि यहाँ पे स्थानांतरण उनका होता है तो उनको स्थानांतरण यात्रा भत्ता की पात्रता होती है ना। तो ये स्थानांतरण यात्रा जो देयक बनाते हैं इसको कैसे बनाते हैं, इसके संबंध में आज हम क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्थानांतरण जो होता है ये हमेशा किस में होना चाहिए, यहाँ पे लोकहित में होना चाहिए या फिर प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, तभी ये स्थानांतरण यात्रा बनेगा ना। लोकहित में हो, है ना, लोकहित में हो, और क्या बोला मैंने यहाँ पे, लोकहित में होना चाहिए और प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए या फिर प्रशासनिक आधार पर हो, तभी स्थानीय यात्रा भत्ता मिलेगा जब गवर्नमेंट आपको ट्रांसफ़र कर रही है। अगर आप स्वयं के व्यय पे या आपसी सहमति से, है ना, अगर आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफ़र करवा रहे हो, तो उसमें यह यात्रा भत्ता देख तैयार नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा, आपका मुख्यालय, है ना, जैसे आपका ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे रायपुर से अंबिकापुर हो रहा है, तो आपका मुख्यालय क्या कहलाएगा, यहाँ पे रायपुर ही कहलाएगा, है ना। और नया मुख्यालय क्या कहलाएगा, आपका अंबिकापुर कहलाएगा, है ना। तो यात्रा भत्ता देख कहाँ तैयार किया जाता है यहाँ पे, और कहाँ पास किया जाता है, अंबिकापुर कार्यालय, मतलब नए कार्यालय में ही किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अपने गार्ड बांध के रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक शासकीय कर्मचारी जो रायपुर से रेल मार्ग से, है ना, रेल मार्ग से दिनांक 12 जुलाई 2020 को रात्रि 9 बजे, 2020 आ गया, मतलब वित्त निर्देश किससे बनेगा अपने यहाँ पे, अपना वित्त निर्देश पुराना वाला से बनेगा, है ना, क्योंकि दो लेटेस्ट वित्त निर्देश से 2024 का आया था ना, तो उसके पहले जो वित्त निर्देश है उससे बनेगा ये, है ना। अब देखिए रात्रि 9 बजे वह मतलब प्रस्थान करता है और दिनांक 13 जुलाई 2020 को सुबह 7 बजे कहाँ पहुँचता है भाई, यहाँ पे अंबिकापुर पहुँच रहा है, मतलब रायपुर से कहाँ जा रहा है, अंबिकापुर जा रहा है। रात्रि 9 बजे निकला और सवेरे 7 बजे पहुँचा, ठीक है। अब देखिए परिवार में स्वयं है, यहाँ पे पत्नी है ना, पुत्र 24 वर्ष में आश्रित नहीं है ये, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, आश्रित नहीं मतलब इसकी नौकरी लग गई है ना, मतलब इसको तो हटा ही देना है यहाँ से, है ना। पुत्र का कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे, स्वयं हो गया, पत्नी हो गई, और पुत्री 20 वर्ष, मतलब आश्रित नहीं लिखा है, मतलब ये अभी पढ़ाई कर रही होगी, ठीक है। और यहाँ पे आश्रित वृद्ध माता, है ना, तो इसको भी लेंगे अपन, है ना। पर पुत्र क्यों लेंगे, क्योंकि वो आश्रित नहीं, क्योंकि इसको नौकरी लग चुकी होगी, इसलिए यहाँ दिया आश्रित नहीं, तो उसको नहीं लेना है ना। भले वो यात्रा करेगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं, पर उसकी यात्रा मतलब जो राशि जो खर्च होगी उसको इसमें काउंट नहीं किया जाएगा ना। अब देखिए रायपुर से अंबिकापुर की दूरी 400 किलोमीटर है ना। दूरी कितने यहाँ पे 400 किलोमीटर है भाई, यहाँ पे मतलब सड़क की होगी है ना, क्योंकि रेल की तो अपनी 380 किलोमीटर है ना, ये सड़क की दूरी है 400 किलोमीटर, है ना। अब देखिए पात्रता अनुसार AC2 का किराया 1200 रुपये प्रति व्यक्ति, ठीक है भाई यहाँ पे, क्योंकि इसका वेतन कितना दिया है यहाँ पे, देखिए लेवल 14 मतलब यहाँ पे 20 श्रेणी आ रहा है वित्त निर्देश के हिसाब से। अपना वित्त निर्देश कौन सा फॉलो होगा इसमें, मैंने बताया था यहाँ पे 6 देखिए 6/2011 वाला, है ना, मतलब जून 2011 वित्त निर्देश में क्या होगा, फॉलो होगा, है ना। 1 मिनट को फिक्स कर लेता हूँ मैं, ओके, है ना। अब देखिए, है ना, मतलब श्रेणी बी है, तो श्रेणी बी के अनुसार यहाँ पे अगर श्रेणी बी कैसे निकाले अपने यहाँ पे 6/2011 वित्त निर्देश देखकर, आप इसको वित्त विभाग की साइट डाउनलोड कर सकते हैं। तो वह लेवल कितने यहाँ पे 14 में है, मतलब उसका क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ग्रेड वेतन 7600, तो 7600 या इससे अधिक, 7600 से अधिक किसमें आता है, लेवल बी में आता है, तो लेवल बी आ जाएगा भाई यहाँ पे। अब घरेलू सामान परिवहन भाड़े के ट्रक से किया ना, अब ट्रक से किया है तो ट्रक से किया तो 400 किलोमीटर दूरी अपना दिया है क्वेश्चन में ना, और कितना मतलब बिल लगाया 15,000 रुपये का, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अधिकारियों के नियमानुसार यहाँ पे स्थानांतरण अनुदान भी मतलब दिया गया, तो ये तो दिया ही जाता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आपको लेना है, यहाँ पे X, Y और Z 3 श्रेणियाँ होती है ना। तो ये X, Y, Z 3 श्रेणियाँ होती है। तो अभी वित्त निर्देश 6/2011 है ना, 6/2011, और एक वित्त निर्देश है यहाँ पे 2/2024, है ना, 2/2000 कितना बोला मैंने यहाँ पे 24, है ना, इसमें भी 3 श्रेणियाँ हो जाएगी यहाँ पे X, Y, Z, है ना। तो पहले 6/2011 के वित्त निर्देश में श्रेणियाँ क्या थी यहाँ पे, अलग अलग थी, है ना। पर 2/2024 के वित्त निर्देश में श्रेणियाँ Y और Z क्या कर दिया गया, यहाँ पे एक कर दिया गया है, और X तो सेपरेट ही है। X मतलब वो महानगर वाला, मतलब मुंबई, कलकत्ता, पुणे स्टेप से, और Y में क्या जाएगा अपने यहाँ पे, पहले Y श्रेणी में क्या था, दुर्ग, भिलाई और रायपुर बस, है ना, और Z में छत्तीसगढ़ के अन्य जिले, है ना। अब यहाँ पे रायपुर, है ना, रायपुर हो गया अपने यहाँ पे, और दुर्ग, भिलाई और अन्य जिलों को एक कर दिया गया एक प्रकार से, है ना। तो देखिए अब अपन यहाँ पे वित्त निर्देश 6/2011 से ही बनाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे 2020 का है ना, 2020 का है, तो उसके साथ बनाएंगे। तो अपने को हमेशा इसमें जेड श्रेणी की दर को ही लेना है, किसको लेना है यहाँ पे, जेड श्रेणी, है ना, किसको लेना है भाई यहाँ पे, अपना जेड श्रेणी को ही लेना है, जेड श्रेणी को ही लेना है, वाई श्रेणी या एक्स श्रेणी को नहीं लेना है, हमेशा जेड श्रेणी का ही मतलब जो दैनिक भत्ता है उसको लेना है ना। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं अपन क्या तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे स्थानांतरण यात्रा भत्ता देख तैयार कर रहे हैं। जुलाई में यात्रा किया उसने, है ना, श्रेणी शहर की श्रेणी कौन सी है, जेड है, तो अपने को जेड ही लेके चलना है। स्थानांतरण यात्रा भत्ता में शहर की श्रेणी अपन जेड ही लेके चलते हैं, तो उस हिसाब से संबंधित कर्मचारी कितने रुपये भत्ता मिलेगा यहाँ भाई, यहाँ पे दैनिक भत्ता 200 रुपये, तो ये निकालना सबसे पहले जरूरी है ना। जो शासकीय कर्मचारी दैनिक भत्ता मिल रहा है उसके परिवार को वही दैनिक भत्ता मिलेगा,
ठीक है। अब देखिए शासकीय कर्मचारी नाम मान लीजिए यहाँ पे कुछ XYZ है या H मान लो, रायपुर से है ना, मुख्यालय उसका रायपुर ही कहलाएगा, भले ही वो अंबिकापुर गया मुख्यालय उसका रायपुर ही कहलाएगा। लेवल कितना हो जाएगा, लेवल 14 है ना, लेवल 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 1,10,500 उसका वो वेतन है यहाँ पे, और 7600 ग्रेड पे, तो उसका श्रेणी कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, ठीक है। यात्रा भत्ता देख कहाँ तैयार होगा, बोला मैंने यहाँ पे अंबिकापुर में तैयार होगा, क्योंकि उसका स्थानांतरण रायपुर से अंबिकापुर हुआ है। तो यात्रा भत्ता देख कहाँ तैयार होगा, यहाँ पे अंबिकापुर में होगा, है ना, और पास भी वहीं से होगा, है ना। अब देखिए यहाँ ऊपर में लिख दीजिएगा किस वित्त निर्देश से आप बना रहे हैं ना एग्जाम में, तो 6/2011 यहाँ पे लिख दीजिएगा, या फिर टीप में भी लिख सकते हैं आप, है ना, सॉरी, या फिर आप टीप में भी लिख सकते हैं कि ये 6/2011 के हिसाब से वित्त निर्देश के हिसाब से बन रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे रायपुर से कहाँ जा रहा है, अंबिकापुर जा रहा है। यहाँ पे टाइमिंग लिख दो, डेट लिख दो, हालांकि सब कोई यूज नहीं होता इसमें। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या देना है, यहाँ पे दैनिक भत्ता देना है। सबसे पहले आप क्या देना है, यहाँ पे दैनिक भत्ता देना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा क्या देना है, आपको किराया देना है ना, दूसरा आपको क्या देना है, किराया देना है। और उसके बाद तीसरा आपको देना है परिवहन व्यय, और चौथा आपको देना है स्थानांतरण अनुदान, है ना। तो इस टाइप से 4 चीज़ें आपको देनी है ना। तो दैनिक भत्ता कितना हो जाएगा, मैंने निकाला है, दैनिक भत्ता भी थोड़ी देर पहले 200 रुपये है ना। श्रेणी बी के कर्मचारी हिसाब से कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 रुपये, है ना। तो स्वयं का उसका भत्ता कितना है यहाँ पे 200 रुपये हो जाएगा, है ना। उसका देखिए यहाँ पे पत्नी, है ना, अब यहाँ पे जो पत्नी है यहाँ पे, है ना, और उसके बाद बेटी हो गई यहाँ पे, पत्नी बेटी और एक वृद्ध माँ, मतलब कितने लोग हैं यहाँ पे, 3 लोग, 3 गुणा 200, उनको भी सेम दैनिक भत्ता ही मिलेगा। मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये भी अपने समझ में आ गया। अब देखिए ये तो अपने निकल गया टोटल 800 रुपये यहाँ पे दैनिक भत्ता निकल गया, ठीक है। उसके बाद किराया किससे कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं। ट्रेन से कर रहे हैं तो AC2 में करेंगे यहाँ पे, और किलोमीटर 380 है, मतलब ट्रेन का पर दिया नहीं है ना। तो यहाँ पे 400 किलोमीटर लेके चलो, है ना। अब देखिए स्वयं का यहाँ पे किराया 1200 रुपये मिलेगा, ठीक है भाई यहाँ पे, क्योंकि वो श्रेणी बी का कर्मचारी है, और AC2 में सफ़र करने की क्या रखता है वो यहाँ पे, है ना, पात्रता रखता है, तो यहाँ 1200 रुपये मिलेगा उसको, है ना। अब उसका परिवार में कौन है, पत्नी है, बेटी, वृद्ध माँ, मतलब 3 लोग, तो 3 लोग ट्रेन से जा रहे हैं, तो 1200 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, मतलब खुद का यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसका 1200 रुपये हो गया। और यहाँ पे उसके घर में 3 लोग हैं, 3 गुणा 1200, है ना, 3 गुणा 1200 कितना हो जाएगा अपने यहाँ पे 3600 रुपये आ जाएगा ना, मतलब 3600 रुपये हो जाएगा, है ना। अब देखिए परिवहन है, अब यहाँ क्या कर रहा है, संबंधित शासकीय कर्मचारी अपने खुद को ले जा लिया, अपने परिवार को ले जा लिया। अब ट्रक से क्या करना पड़ेगा, उसको परिवहन करके सामान ले जाना पड़ेगा। तो उसको क्या करेगा, यहाँ पे 400 किलोमीटर दूरी है यहाँ पे, और ट्रक परिवहन की दर यहाँ पे कितने दी है, यहाँ पे 18 रुपये, है ना। ये आपका वित्त निर्देश 6/2011 से ही आपको मिल जाएगा, 18 रुपये है, 18 रुपये प्रति किलोमीटर। तो 400 गुणा 18 तो 7200 रुपये, है ना। तो उसको 7200 रुपये की क्या हो जाएगी, यहाँ पे पात्रता हो जाएगी। अब आप बोलेंगे कि उसने यहाँ पे 7200 रुपये, है ना, 15,000 रुपये की रसीद यहाँ पे क्या की है, उसने प्रस्तुत की है कार्यालय में, पर इसको मान्य नहीं किया जाएगा। जो राशि कम है उसी को दिया जाएगा, क्योंकि आपको शासन के पैसे को मितव्ययता से क्या करना है, यूज करना है ना। आप वित्तीय संहिता में पढ़ते हैं कि आपको शासन के पैसे को स्वयं के पैसा में चलना है, और अगर आप इसे चेक कर रहे हैं तो आपको जो 7200 रुपये है उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे देना है। अब देखिए स्थानांतरण अनुदान, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसे आपका स्थानांतरण होता है तो संबंधित शासकीय कर्मचारी स्थानांतरण अनुदान की पात्रता रखता है, तो उसको 6000 रुपये स्थानांतरण अनुदान दिया जाएगा। ये श्रेणी हिसाब से कर्मचारी श्रेणी A B C D E इस टाइप से डिपेंड करेगा। चूँकि B श्रेणी कर्मचारी है और B श्रेणी का स्थानांतरण अनुदान कितना है भी यहाँ पे 6000 रुपये है, तो ये 6000 रुपये से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। तो टोटल जब इसको आप करेंगे तो 18,800 रुपये आएगा। वैसे यहाँ पे टोटल जैसे करेंगे यहाँ पे 18,800 रुपये आएगा, है ना। मान लीजिए उसने कोई स्थानांतरण अग्रिम लिया है क्या, पहले स्थानांतरण होने के बाद या उसके पहले स्थानांतरण अग्रिम लिया हो तो उस राशि को यहाँ से घटाना पड़ेगा, उसके बाद शुद्ध राशि। हालांकि संबंधित शासकीय कर्मचारी ने स्थानांतरण अग्रिम नहीं लिया है, इसलिए यहाँ पे राशि 0 आएगी, और कुल राशि अपना योग कितना जाएगा, 18,800 रुपये आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे यात्रा भत्ता देगा बनाते हैं, तो अब इसमें स्थान क्या आ जाएगा, कहाँ से बना रहे हैं, अंबिकापुर से बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अंबिकापुर आ जाएगा। दिनांक जिस डेट को आप यात्रा भत्ता देख बना रहे हैं उस डेट का दिनांक आपको लिखना है ना। अब देखिए टिप कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। यात्रा भत्ता पहली बार बनाया गया है और पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया गया, मतलब आप रिपीटेशन नहीं हुआ इसका, एक ही बार बनाया गया है और एक ही बार भुगतान कर रहे हैं। परिवार के जिन सदस्यों के स्थानांतरण किया गया है उसका एक प्रूफ देगा सरकारी कर्मचारी कि वो मेरे ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित है ना। बेटा आश्रित नहीं था तो उसको निकाल दिए बाहर, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर बेटी, वृद्ध माँ और पत्नी संबंधित शासकीय कर्मचारी के ऊपर आश्रित थे, इसलिए उनको क्या किया गया यहाँ पे, है ना, मतलब उनको स्थानांतरण यात्रा भत्ता दिया गया उन सभी को, है ना। अब देखिए पूरा पैसा संबंधित शासकीय कर्मचारी के खाते में ही आएगा, पर उन सभी का पैसा एक मुश्त किसको, मतलब 18,800 रुपये किसको भुगतान कर दिया जाएगा, संबंधित शासकीय कर्मचारी को। अब देखिए आप सॉरी, यदि आप सामान ले जा रहे हैं, परिवहन कर रहे हैं, तो ट्रक क्रमांक आपको डालना पड़ेगा, और ट्रक का देय परिवहन किराया दावा किया गया है ना, तो ये भी किराया दावा भी आपको बताना पड़ेगा, है ना। ये हो गया। अब यात्रा के लिए किसी प्रकार का अग्रिम नहीं लिया गया, मैं बताया यहाँ पे अग्रिम को माइनस करना है यहाँ पे ना, तो अग्रिम आप नहीं लिए तो उसको बताना पड़ेगा ना।
तो आशा करता हूँ कि आपको स्थानांतरण यात्रा भत्ता देख समझ में आया होगा, है ना। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था यहाँ पे, इसके हार्ड वाले वीडियो हम आगे देखेंगे। वीडियो में बने रहने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।